Health and safety auditing. Audit is a systematic, objective, critical examination of the management system. Suppose an organization has occupational health and safety management system. In order to check if there is any weaknesses in the management system, we have to move for audit. हमने audit करना है कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम में कमजोरी तलाश करें. एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इम्पार्शियल प्रोसेस है, जिसमें ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक किया जाता है. पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सब एलिमेंट्स जो मैनेजमेंट सिस्टम एज पर ILO OSH 2001, इन सब एलिमेंट्स को चेक करना कि किसी जगह पे कोई कमजोरी तो नहीं है, इसको हम कहते हैं ऑडिट. Audit is systematic, objective, and critical evaluation of organization health and safety management system. Systematic means step by step, in a proper way. एक खास तरीके के साथ आपने चीजों को चेक करना है. Objective means impartial. अगर मसला है तो आपने आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर देना. No need to hide anything. If there is any weaknesses in policy, highlight it. प्लानिंग में मसला है, हाईलाइट करें इसको. इंप्लीमेंटेशन में मसला है, हाईलाइट करें. एलिमेंट 1 से लेके अब तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं, हेल्थ के डिफिनेशन से लेके एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं, ये सब मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है. और इन सब को क्रिटिकली आपने एग्जामिन कर देना है कि किसी एलिमेंट में कुछ मसला तो नहीं है. जो हमारे एम्स है पिछले साल के लिए थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की थी, प्लानिंग की थी, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी, मॉनिटरिंग हम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, इंस्पेक्शंस कर रहे थे, आया ये सब सही थे या नहीं. जो एक्शंस हमने एक्सीडेंट्स के बाद लिए, ये सब चेक कर देना. ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम को चेक कर देना, इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट कहते हैं. याद रखिए, ऑडिट और इंस्पेक्शन में फर्क है. ऑडिट ओवरऑल जितनी भी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हो, जो 1 साल में रिकॉर्ड हो चुकी है, वो सब एग्जामिन करना. इट्स पार्ट ऑफ द ऑडिट. जितने भी प्रोसीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना और उनमें वीकनेसेस चेक करना और उनकी कंट्रोल्स देख लेना. तो सब प्रोसीजर्स चेक करना, वर्कर्स के इंटरव्यू ले लेना, मैनेजर्स के इंटरव्यूज लेना, स्टैंडर्ड्स वेरीफाई करना. लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, और इसके लिए हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए. इसके मुकाबले में इंस्पेक्शन वर्क प्लेस को चेक करना, वर्क प्लेस के जितने रिकॉर्ड्स है वो चेक करना, प्रीवियस रिकॉर्ड्स. क्विक प्रोसेस है, जो इंटरनल आपका ऑफिसर सेफ्टी का है, वो उसको वो एज अ इंस्पेक्टर जाके वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन कर सकता है. इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए. और इंस्पेक्शन ऑडिट का एक छोटा हिस्सा है. इट्स पार्ट ऑफ द ऑडिट. अभी हम डिस्कस करेंगे ऑडिट में ओवरऑल प्रोसीजर कैसा है. देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज पार्ट ऑफ द ऑडिट. सबसे पहले ऑडिट शुरू करने से पहले आपने ऑडिट के लिए तैयारी करनी है. प्री ऑडिट प्रिपरेशन. ऑडिट करने से पहले ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करनी है. टाइम स्केल आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं. ऑडिट कब शुरू कर देना है, कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल
टाइम स्केल्स प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सब आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं। ऑडिट आप किस चीज का कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल का, या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का? कौन से मैनेजमेंट सिस्टम की आप ऑडिट कर रहे हैं? या आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल भी है, क्वालिटी भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी है, या बाज़-औक़ात इन्वायरमेंटल और साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। तो आपने ऑडिट का स्कोप मालूम कर देना है, एरिया मालूम कर देना है। या एक प्रोजेक्ट की ऑडिट होगी या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके हैं, सबका ऑडिट होगा, एक डिपार्टमेंट की ऑडिट होगी या सबकी होगी, ये सब आपने आइडेंटिफाई कर देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो ऑडिटर है उसको इनिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ताकि उसको आइडिया हो कि इस कंपनी में कौन कौन से एक्टिविटीज हो रहे हैं, ताकि उन्हीं एक्टिविटीज के हवाले से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उन्हीं एक्टिविटीज के बेस पे आपको वो ऑडिट वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑडिटर दे दे जिसका एक्सपीरियंस सेम फील्ड में हो, ताकि वो मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करे, वो कॉम्पिटेंट हो उस एक्टिविटीज के लिए। अभी उसको सपोज एक्टिविटीज का नहीं मालूम, वो कैसे चेक करेगा? इसलिए आपने पहले से उनको डॉक्यूमेंट्स तो देनी है, आपने उनको बता देना है कौन कौन से एक्टिविटीज चल रहे हैं। इसके बाद ऑडिटर आपको टाइम देगा, उसके लिए रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगे, वो आपको बता देंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। और जो दिन ऑडिट के लिए मुख्तस है उसी दिन ऑडिटर आके साइड पे ऑडिट शुरू करेगा। ड्यूरिंग द ऑडिट, स्टेप नंबर 2 शुरू हुआ। ऑडिट के दौरान उसने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हेल्थ एंड सेफ्टी के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं, जो कि उसे 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलेंगे। सबसे पहले पेपर वर्क, जितना भी डॉक्यूमेंट एक साल में हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग्स, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट्स, इमरजेंसी प्रोसीजर, फर्स्ट एड्स, जितने भी अरेंजमेंट्स आपके हुए हैं वो सब इसने चेक कर देने। इंटरव्यूज लेने हैं मैनेजर्स की, वर्कर्स की इंटरव्यू भी होंगे इसमें, और वर्क प्लेस के ऑब्जर्वेशंस भी लेने हैं, इक्विपमेंट चेक करने हैं, प्रोसेस प्रोसीजर्स चेक करने हैं, एक्टिविटीज, वर्कर्स बिहेवियर, ये सब वर्क प्लेस पे चेक होंगे। इन तीनों को चेक करने के बाद ऑडिटर ये सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट को। डॉक्यूमेंट्स में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑडिट में चेक करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हुई, रिस्क असेसमेंट्स जिस तरह हमने डिस्कस किया, ट्रेनिंग्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स, इसके अलावा प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हो, एक्सीडेंट्स के हो, एनफोर्समेंट एक्शंस के हो, विजिटर रिकॉर्ड हो, सिकनेस रिकॉर्ड्स हो, एक्सीडेंट रेटिंग्स हो, एब्सेंटिज्म वगैरह हो, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, हर एक चीज की रिपोर्ट्स वो चेक करेंगे। एंड ऑफ द ऑडिट में फीडबैक मिलेगा मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, जो इश्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं ऑडिट में वो प्रेजेंट होंगे। तो ऑडिट में जितने भी फाइंडिंग्स मिली है वो सब इनको प्रेजेंट कर देना है, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि कंपनी में क्या हो रहा है, कौन कौन से मसले हैं। इसके अलावा ऑडिटर की तरफ से रिकमेंडेशंस भी होंगे कि वो वर्क प्लेस को सेफ कैसे बना सकते हैं, और प्रायोरिटीज एंड टाइम स्केल्स भी ऑडिटर आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को बता देगी। नॉर्मली ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन खुद भी करती है, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट सिस्टम को खुद भी चेक कर सकती है। इसके अलावा एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि मैनेजमेंट सिस्टम को चेक कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम को चेक कर सकते हैं, एक्रेडिटेशन सेंटर्स हैं, ISO, मुख्तलिफ इनके ब्रांचेस वगैरह हैं, तो ये भी जाके वर्क प्लेस की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिकमेंडेशंस इनको मिले ऑडिट में वो सब इम्प्लीमेंट कर दे, वर्क प्लेस पे जो रिकमेंडेशन मिले उनको कम्युनिकेट कर दे,
और वर्क प्लेस पे इनको इम्प्लीमेंट कर दे। अदरवाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको आईएसओ का लाइसेंस नहीं मिलेगा, एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सटर्नल ऑडिट वो ऑडिट जो हम किसी थर्ड पार्टी से करते हैं, बाहर से कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आके हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम चेक करे। एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस पर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता। फ्रेश पेयर ऑफ आईज, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए ये फ्रेश होता है, तो हर एक चीज को प्रॉपरली कलेक्ट कर सकता है। जब हम एक जगह बार बार जाते हैं तो अगर उधर मसला हो भी तो हमें मसला दिखाई नहीं देता। ये फ्रेश आईज है तो इसको क्लियरली नजर आएंगे जो जो भी मसले होंगे। एक्सपीरियंस भी काफी होता है इसका। रिकमेंडेशंस जो ये देंगे उनकी वैल्यू भी होती है। और इसके अलावा कानून से बाखबर होता है, कानून को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है और क्रिटिकल होता है, मतलब इम्पार्शियल ऑडिट वो साइड का मैनेजमेंट सिस्टम का करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रोसेस एक्सपेंसिव है, एक्सटर्नल ऑडिट बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको, एक हफ्ता या बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। बाज़ औक़ात अगर ऑडिटर वर्क एक्टिविटीज को या वर्क प्लेस को अंडरस्टैंड ना करे तो इम्प्रैक्टिकल सजेशन दे सकता है। ऐसे सजेशन भी वो बाज़ औक़ात दे सकता है जो कि प्रैक्टिकल ना हो, ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं कर सकते फिर, और अक्सर वर्कर्स इनसे डर जाते हैं। तो अगर क्लियर इंफॉर्मेशन हो भी ये वर्कर्स उनको प्रोवाइड नहीं करते। ऐसा ना हो हमारे लिए मसला हो, क्यों? वो कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, वर्कर्स बात करेंगे तो इनके लिए मसला, सपोज वो यही सोचते हैं। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है इसके। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, जो ऑर्गेनाइजेशन अपना मैनेजमेंट सिस्टम खुद चेक करे, और नॉर्मली एक्सटर्नल ऑडिट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट कर देती है। क्यों? अगर सिस्टम में मसला है तो उसको आइडेंटिफाई करे, क्योंकि हर एक विजिट का उनको पे करना पड़ता है, उनके टाइम का उनको पे करना पड़ता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली ऑडिट करके अपनी खामियां खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन ले लेते हैं, ताकि ऑडिटर एक्सटर्नल आके चेक करे और पास कर दे, कुछ मसला ना हो। लेस एक्सपेंसिव, ऑडिटर ऑलरेडी फेमिलियर है वर्क प्लेस के साथ, इंटरनल है कंपनी में, ऑलरेडी वो फेमिलियर है। ऑडिट प्रीवियस जो इसके पास डिटेल्स वगैरह है उसको कंपेयर कर सकता है, उधर से इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको। और इंटरनल ऑडिट से ओनरशिप इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जो ऑडिटर है इंटरनल वो उसका मोरल बुलंद होगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाता है ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम में। इंटरनली कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, वर्क प्लेस को चेक करना इजी होता है, क्योंकि अपना ही वर्क प्लेस किसी भी टाइम वो ऑडिट शुरू कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और ऑलरेडी वर्क प्लेस से फेमिलियर भी है, इंडिविजुअल के साथ भी फेमिलियर है, तो कोई चीज चुपी नहीं रहेगी, हर एक चीज वो क्लियर होगी। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, कि कुछ इश्यूज इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, क्योंकि ये रोजमर्रा उधर ही अवेलेबल होता है। तो बस चीजें जब इसने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आइडेंटिफाई नहीं किए तो मुमकिन है कि वो ऑडिट के दौरान भी आइडेंटिफाई ना करें, तो मसले छुपे रह गए, नुकसान है इसका। बाज़ औक़ात जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनको क्वालिटी का, स्टैंडर्ड्स का, लीगल रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, नुकसान ये भी है। ऑडिटर्स के पास ऑडिटिंग स्किल्स नहीं होते, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन इसने ट्रेनिंग की नहीं। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट नहीं होता, बाज़ औक़ात वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी का अपना बंदा है,
इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन इसने पूरी नहीं की, बता नहीं सकता ये। तो एक्सटर्नल ऑडिट के इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, एट द एंड ऑफ द ऑडिट मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस और माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस डिस्कस किए जाते हैं मैनेजमेंट के साथ। मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस में कोई क्रिटिकल मसला हो, इशू हो, जिससे हादसा हो सकता हो, तो उसको हम मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस कहते हैं। मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस के होते हुए लाइसेंस या सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस छोटे छोटे मसले वर्क प्लेस पे जिससे ज्यादा बड़े हादसे नामुमकिन हो। इवन इफ देयर इज माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस, फिर भी लाइसेंस इशू हो जाता है, लेकिन वो फॉलो अप कर लेते हैं ताकि जो छोटे छोटे मसले हैं इनको भी कंट्रोल किया जा सके। ऑब्जर्वेशन बाज़ औक़ात ऑडिटर दे देता है, ओपिनियन होती है ऑडिटर की एक वर्क प्लेस को और सेफ बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की पे डिपेंड करता है, अगर फॉलो करे या ना करे, इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट।